जो आरोपी है उनके जमीन पे यहाँ बेकरी चलती थी और इस पे एसडीएम सोहल द्वारा जांच की गई, जिसमें पाया गया कि तालाब की जमीन पे है। ये प्रश्न चूंकि आपने मुझसे रखा तो प्रदेश की जनता ये महसूस कर रही, देश की जनता ये महसूस कर रही है कि चुनाव के बाद से, लोकसभा के चुनाव के बाद से बहुत तेजी से जघन्य अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई है। और इन सपा के नेताओं से पता चलता है कि निषाद विरोधी हैं। इनकी सरकार थी तो न कोई डीएनए टेस्ट कराया तो न नार्को कराया। आज एक निषाद लड़की, गरीब की बेटी, जिसके पास न बाप है न घर द्वार है, उसको आज गैंग रेप होता है। जहाँ तक इस घटना का सवाल है, ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक है, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए शब्द छोटा हो जाएगा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का जो मामला देखने के लिए मिला, उसने सभी को सन्न कर दिया। सभी लोग इसे लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गए और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, क्योंकि इस घिनौने काम को अंजाम देने के पीछे जो व्यक्ति था वो कोई और नहीं बल्कि सपा से ही रिश्ता रखने वाला एक नेता था। इस मामले को लेकर जमकर बयानबाजी हुई तो मायावती भी पीछे नहीं हटी और उन्होंने भी बैक टू बैक ट्वीट करके इस मामले को लेकर अखिलेश यादव पर जो है निशाना साधा और इस मामले को लेकर कहा कि ये कहना कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए सपा द्वारा, इसे क्या समझा जाए, जबकि सपा को ये बताना चाहिए कि उनकी सरकार ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। इस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया तो इस मामले पर बयान देखने के लिए मिला। तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में एक्शन लेते हुए आरोपी के प्रॉपर्टीज पर, उसके घर पर, उसकी मील पर, उसकी बेकरी पर ताबड़तोड़ बुलडोजर का एक्शन देखने के लिए मिला, जहां पर उसे ध्वस्त कर दिया गया, जिस मामले पर रिएक्शंस भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो बात कर लेते हैं पहले बुलडोजर की। तो आपको बता दें कि आरोपी के घर को तो बुलडोज किया ही गया, साथ ही साथ उसकी बेकरी में भी बुलडोजर जो है गरजता नजर आया। और वहां पर जो आप कह सकते हैं कि जो वहां पर अफसर गए थे, उन्होंने बताया कि तालाब की जमीन पर कब्जा करके आरोपी ने जो है इस बेकरी को बना रखा था। तालाब की जमीन पर कब्जा करके ये सारा साम्राज्य खड़ा कर रखा था, जिसे अब जमीनों जद कर दिया गया है। क्या कुछ कहना है जरा इन अफसर्स का और किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जरा खुद देखिए और सुनिए। जो आरोपी है उनके जमीन पे यहाँ बेकरी चलती थी और इस पे एसडीएम सोहल द्वारा जांच की गई, जिसमें पाया गया कि तालाब की जमीन पे है। तालाब यहाँ आप देख भी रहे हैं बना हुआ है और दूसरी तरफ भी दोस्तीकरण कार्रवाई चल रही है। यहाँ भी तालाब की जमीन पे कब्जा है। उसी जिस तरफ तालाब एक सरकारी लैंड, रिजर्व लैंड होती है, जिसपे किसी प्रकार का निर्माण करना जो है अवैध होता है, उसी के तहत दोस्तीकरण कार्रवाई जो है चल रही है। अभी उसकी जांच की जा रही है अन्य संपत्तियों की, और उसमें जो भी अवैध पाया जाएगा उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला प्रशासन को शिकायतें कुछ मिली हैं और उसमें एसडीएम द्वारा जो है और एडीएम द्वारा जो है उसमें निर्णय लेकर के कार्रवाई की जा रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि बुलडोजर एक्शन जारी है और अफसरों ने जो है इस मामले को लेकर जो है बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से तालाब की जमीन पर बकायदा इन्होंने कब्जा कर रखा था और इस जमीन को जो है कब्जा से मुक्त कराया गया है, और जो इसकी प्रॉपर्टीज है इसकी भी जांच चल रही है, और इसमें से जो भी इलीगल होगा, जो भी खराब होगा, जो भी गलत होगा, उस पर फिर इसी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। उस पर फिर इसी तरीके से बुलडोजर जो है गरजता बरसता नजर आएगा और एक्शन जो है धमाकेदार होता रहेगा, ताकि इस तरीके का जघन्य अपराध करने से पहले आरोपी जरूर सोचे। अब ऐसे में अब इस मामले को लेकर रिएक्शंस भी आ रही हैं। जैसा कि हमने आपको कहा कि मायावती ने इसे लेकर ट्वीट किया, साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था में महिला सुरक्षा उत्पीड़न आदि को लेकर चिंता हो रही है। अयोध्या लखनऊ से जो घटनाएं आ रही है दुखद हो रही है, और ऐसे में राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाना जरूरी है। मायावती के बयान पर समाजवादी पार्टी के जो नेता है अफजल अंसारी, उनका भी बयान सामने आया है। क्या कह रही है अफजल अंसारी, जरा सुनिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस विषय पर आपने खुद ही बताया, वो अपना वक्तव्य दे चुके हैं। उसके आगे और पीछे कुछ बोला जाना उचित नहीं है। ये प्रश्न चूंकि आपने मुझसे रखा तो प्रदेश की जनता ये महसूस कर रही, देश की जनता ये महसूस कर रही है कि
चुनाव के बाद से, लोकसभा के चुनाव के बाद से बहुत तेजी से जघन्य अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई है और उत्तर प्रदेश में तो बाढ़ आ गई है। अब सवाल ये है कि अयोध्या के घटना को इतना हाईलाइट क्यों? अयोध्या में विधानसभा का बाई इलेक्शन होना है, उसका फायदा उठाना। समाजवादी पार्टी का नाम एक वहां के स्थानीय किसी व्यक्ति को तथाकथित समाजवादी पार्टी का नेता बता देना और वहां के सम्मानित सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी के साथ कि उनका आदमी है जोड़ देना। ये आम आदमी को बात समझ में आ रही है कि अगर इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद कौन उसकी वकालत कर रहा, कोई भी हो, उसने आपके साथ फोटो खिंचा ली हो या मेरे साथ फोटो खिंचा ली हो, अगर इस तरह का अपराध करता है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन यहां तो नंबर बढ़ाना है। कानून की कार्रवाई के लिए अभी आगे उसको कोर्ट के जरिए क्या होगा ये अपनी जगह है। बुलडोजर ये कार्रवाई हमारी है, इसका नंबर हमको मिलना चाहिए। इनकाउंटर ये कार्रवाई हमारी है, इसका नंबर हमको मिलना चाहिए। हम लोग कानून व्यवस्था और देश के संविधान और उसके रास्ते से जो नियम और कानून है उसका पालन करने वाले लोग हैं। हम मानते हैं कि किसी वर्ग, जाति, धर्म, पार्टी का व्यक्ति हो, यदि वो अपराध करता है तो वो उसका व्यक्तिगत कैरेक्टर है और उसके लिए उसे जो कानून में सजा है वो मिलनी चाहिए। लेकिन इसके लिए किसी पार्टी को, किसी नेता को उससे जोड़ के राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करना, ये इसमें उनकी दूषित मानसिकता का परिचय देता है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि क्या अयोध्या में जो बेटी के साथ यह जघन्य घटना हुई, इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन क्या इस घटना की आड़ में गाजीपुर में करंडा थाना क्षेत्र के कोशंदेपुर गांव में जो 2.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदे ने दरिंदगी की है, बलात्कार किया है, लड़की मरणासन है, इस घटना का कहीं वर्णन है? इस घटना की कहीं चर्चा है? अभी की घटना है, क्यों नाम नहीं लिया जा रहा उसका? क्यों नहीं नाम लिया जा रहा? मेरे ही लोकसभा क्षेत्र की दूसरी घटना बता रहा हूं, बलात्कार की घटना जखनिया विधानसभा क्षेत्र में और भुड़खुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक टीटी महोदय हैं। तो जैसा कि अफजाल अंसारी को आपने सुना, ये यहाँ पे ये कह रही है कि इस मामले को लेकर राजनीति की जा रही है। उन्होंने ये कहा कि आरोपी को जो है जिस तरीके से स्थिति देखने के लिए मिल रही है, उन्होंने कहा कि पहले ही अखिलेश यादव इस विषय पर बोल चुके हैं, इसके आगे पीछे कुछ बोला जाना उचित नहीं है। देश की जनता महसूस कर रही है कि चुनाव के बाद ये जघन्य अपराधों में वृद्धि हुई है। अयोध्या का जो घटना है वो इतना हाईलाइट क्यों किया गया है? क्योंकि अयोध्या में उपचुनाव होने वाले, बाई इलेक्शन होने वाले हैं और इसका ये फायदा उठाना चाहते हैं। सपा का नाम उस आदमी को बता देना, अवधेश से नाम से जो है उसका नाम जोड़ देना, किसी एक युवक को सपा का नेता बता देना, इतने बड़े जघन्य अपराध की जो है क्या उन्होंने कहा कि जो इस पूरी जघन्य अपराध है इसकी वकालत तो कोई नहीं कर सकता है। यहाँ नंबर बढ़ाने की होड़ है, बुलडोजर की कार्रवाई हमने की, हमारा नंबर बढ़ा दो, हमने एनकाउंटर कराया, हमारा नंबर बढ़ा दो। तो जैसे कि आपने सुना कि उन्होंने किस तरीके से जो है चीजें कही है, वह इस मामले पर लगातार रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहा है, इस मामले पर लगातार जो है प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। और अब इस मामले पर बोलते हुए जो है संजय निषाद का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने जो है कल पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और अब इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दे रही है। बुलडोजर पर प्रतिक्रिया क्या कुछ कह रही है, जरा सुनिए। और इन सपा के नेताओं से पता चलता है कि निषाद विरोधी हैं। इनकी सरकार थी तो न कोई डीएनए टेस्ट कराया तो न नार्को कराया। आज एक निषाद लड़की, गरीब की बेटी, जिसके पास न बाप है न घर द्वार है, उसको आज गैंग रेप होता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई भी महिला शुचिता ब्रेक करे, देन फर्स्ट ऑफ FIR लॉज हो, देन गिरफ्तारी हो, फिर इंक्वायरी हो। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए ये लोग। इनकी बातों से तो ही चलता है जिस तरीके से माननीय शिवपाल जी ने बयान देते हैं।
कि निषाद छोटी जाति है, बड़े छोटे नेता लोग हैं राजभर निषाद, ये बात इन लोगों ने ये तो चैनल पर बोले हैं। इसके मतलब छोटी जातियों का इनके पास कोई जगह नहीं है, केवल नाम पीढ़ी का है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन बोलते क्या हैं शिवपाल जी कि बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटी जाति के लोग हैं। और ये क्या बोल रहे हैं कि डीएनए टेस्ट हो जाए तब होगा। क्या यादव की लड़की होती, गरीब की लड़की होती तो क्या समाजवादी पार्टी क्या इसी तरह कहती कि डीएनए टेस्ट करा लिया जाता, वहाँ अपराधी को पकड़ा जाए? ये सब गलत बात मानी। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। यह जातियों में बांटकर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। और बचा क्या मजबूरी है सपा का कि अपने उससे जो फंसा है, जेल गया है, उसे पार्टी से न निकालना है। आज कौन सा नगर अध्यक्ष है, कितना बड़ा पद उसका है भाई? पद इतना होता ना, पैसा अवैध कमाता था, सांसद दे के जितवाता था। आज के दिन में वायरल फोटो है सांसद की। हम कहते ठीक है, किसी के साथ किसी का फोटो वायरल हो सकता है, लेकिन पीड़िता तो है ना, उन्हीं के क्षेत्र की है ना। तो घर में बैठे मिलने क्यों नहीं गए? मिलते, पीड़िता के दर्द जानते, तो दर्द कितनी करा रही है, उसकी दर्द को बयां नहीं किया जा सकता है। आज के दिन पीड़िता से मिलने के बाद पता चला इतनी सहमी हुई है और इतनी छोटी बच्ची है, उसके साथ इतने गैंगरेप। तो ये दर्द के राजनीति कर रहे हैं, दर्द भरे लोग हैं। दर्द पे जो दर्द देने वाला आदमी है उसके पीड़िता के पक्ष में बचाव में आ रहे हैं। खूंटा गाड़ लिए कि हम उसको नहीं निकालेंगे, बचाएंगे, रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे और दूसरे जातियों के साथ नहीं। अरे हर देश को आज़ाद कराया निषादों ने। तो जैसे कि आपने संजय निषाद जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जो बुलडोजर का काम किया गया है, बिल्कुल सही काम किया गया है। इसी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए थी। इन लोगों के खिलाफ जो इस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी जो है वो इस मामले पर किसी तरीके से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। अब भी इस मामले पर बचती नजर आ रही है, अब भी इस मामले पर कुछ कहती नजर नहीं आ रही है। उन्होंने यही कहा कि जो स्थिति है उसके हिसाब से बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल जो है उचित की गई है। इसी तरीके से बुलडोजर जो है गरजता बरसता रहना चाहिए। तो ऐसे में साफ तौर पर संजय निषाद जो है कल काफी जो है आप कह सकते हैं कि भावुक हो गए थे। वहां से आने के बाद कैमरे के सामने फुट फुट कर रो रहे थे और अब जो है बुलडोजर कार्रवाई को उन्होंने सही करार दिया है और इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। वही लगातार जैसा कि हमने आपको कहा कि इस मामले पर रिएक्शंस जो है देखने के लिए मिल रहे हैं, लगातार जो है इस मामले पर प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। अफजल अंसारी हो या फिर आप कह सकते हैं कि संजय निषाद हो, तो आप देखिए कि बुलडोजर की कार्रवाई को एक तरफ जो है पूरी तरीके से सही बताया जा रहा है, लेकिन अयोध्या के जो आप कह सकते हैं कि सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो इस मामले पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जहाँ तक इस घटना का सवाल है, ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक है। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए शब्द छोटा हो जाएगा। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनका इन्वॉल्वमेंट है। और इस दिशा में पुलिस को भी चाहिए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को चाहिए, विवेचक को चाहिए, जो आईओ होते हैं, जो तफ्तीश जिसको कहते हैं, कि किसी भी दबाव में, किसी भी के दबाव में ना करके दूध का दूध, पानी का पानी अलग करें। और जहाँ तक पीड़िता का सवाल है, पीड़िता के साथ हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से खड़े हैं, उसमें कहीं शक शुबा के सवाल नहीं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रतापूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, ये संवेदना का है, दर्दनाक घटना है, उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए। और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, उसको आर्थिक सहायता की जाए और समाजवादी पार्टी पूरी तरफ से उस पीड़िता के साथ, उस परिवार के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। उसमें कहीं शंका का, शक का
कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम तो है नहीं। आज बड़े बड़े सवाल हैं देश के सामने, महंगाई का है, युवाओं का रोजगार का है। जहाँ तक तस्वीर का सवाल है, हम लोग राजनीति करते हैं। चुनाव जीतने के बाद और चुनाव दरमियान में लाखों लाख लोगों ने हमारे पास वो खिंचाया। यहाँ तक सेल्फी लेते हैं, लड़के जो हैं सेल्फी ले लेते हैं। और मैं दिल्ली में जब से हूँ, रोज़ाना आप आकर देखो, कम से कम 500 लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। बाहर के लोग, कोई महाराष्ट्र का है, कोई राजस्थान का है, कोई मुरादाबाद का है, कोई जो है बिहार का है। हमारा जन्मदिवस 31 को था, तमाम लोग आए बुक्के ले करके फ़ोटो खिंचाए। और कुछ लोग कहते हैं हमारे सिर पे हाथ दे लीजिए, कुछ कहते हैं हमारे कंधे पर हाथ दे दीजिए। अब आप बताओ, अभी कल हवाई अड्डे पे आए, कम से कम 20 लोगों ने कहा हम फ़ोटो। तो फ़ोटो का जहाँ तक सवाल है, अगर फ़ोटो की बात की जाए तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ओहदे पर रहने वाले सब पोल पट्टी खुल जाएगी, लेकिन फ़ोटो को कोई नकार नहीं सकता। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी पद ओहदा वाला हो, फ़ोटो का कोई हम कैसे मना कर सकते बताइए। हम जा रहे हैं और 4 लोग देखे कि ये सांसद हैं, विधायक हैं, अरे मैं प्रणाम करता हूँ, अरे आप हम फ़ोटो खाना खाने जाते हैं तब वो कर लेते हैं। तो फ़ोटो का ये सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की राजनीति करना नहीं चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को पीड़िता के साथ न्याय करना चाहिए। तो जैसा कि आपने उनको सुना, वो कह रही हैं कि किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिले, इस मामले को लेकर डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि राजनीति की जा रही है इस मुद्दे पर, इस तरीके से चीज़ें की जा रही है। हमने कभी नहीं कहा कि ये सही है या ये गलत है। तो यहाँ पर भी अवधेश प्रसाद जो है सीधे मुंह उसे आरोपी बताने को तैयार नहीं है, सीधे मुंह जो है इसका खंडन करने के लिए तैयार नहीं है। वो घुमा फिरा कर वही बात करते हैं कि डीएनए होना चाहिए, डीएनए टेस्ट करवाइए, उसके बाद जो है असलियत बाहर आएगी, लोगों को पता चलेगा, डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद आरोपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। निर्दोष को कहीं जो है सजा ना मिल जाए। इस मामले पर राजनीति हो रही है, अन्य जगहों पर भी मामले देखने के लिए मिले, अन्य जगहों पर भी जघन्य अपराध हुआ। सिर्फ अयोध्या के मामले को हाईलाइट किया जा रहा है। मेरे साथ 20-20 लोग आते हैं, 500-500 लोग एक दिन में आते हैं, मेरे साथ फोटो खिंचाते हैं। कोई कहता मेरे कंधे पे हाथ रख के फोटो खींचो, कोई कहता मेरे साथ स्माइल करके फोटो खींचो। अब मैं फोटो खींच लेता हूं तो इसका मतलब वो समाजवादी पार्टी का नेता हो जाता है। ऐसे एक रैंडम व्यक्ति को सपा का नेता बताकर, क्योंकि हमारे साथ तो उठता बैठता एक उसने फोटो खींच लिया है, इस पर राजनीति की जा रही है, सपा को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है चीजें कही जा रही है। यह टीटी महोदय रहने वाले गाजीपुर के हैं। पोस्टिंग इनकी मऊ में है। उम्र इनकी 35 साल है। एक लड़की आती है दाना बुनवाने के लिए और उस लड़की को बहला फुसला के अपने घर में लेके चले जाते हैं और घर में ले जाके उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करते हैं। ये दरिंदा, इसका कोई नाम लेगा? कौन है? इस घटना का जिक्र होगा, पुलिस खटाखट मुकदमा लिखती है, पकड़ के जेल। इनका न बुलडोजर चला, इनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला। बेटियां वो भी हैं जो गाजीपुर में 2 घटना घटी अभी और न इनका एनकाउंटर हुआ। अब हम थोड़ी कहने जाएंगे कि पहली घटना के लिए अशोक सिंह बिल्लू बाबा जो हिस्ट्री सीटर है करंदा थाने का, और दूसरी घटना के लिए ये जो टीटी साहब हैं अरुण कुमार सिंह, ये अरुण कुमार सिंह, वो अशोक कुमार सिंह। अब इनको क्यों छुपाया गया? इनका क्यों नहीं इनकाउंटर हो रहा? इनका क्यों नहीं बुलडोजर चला? क्योंकि इनके पीठ पे ठप्पा लगा हुआ है कि बीजेपी के लोग हैं। इनके पीठ पे ठप्पा लगा हुआ है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के जो कृपा पात्र लोग हैं उनके संरक्षण में पड़ने वाले लोग हैं, स्वजाति लोग हैं। इसकी चर्चा थोड़ी होगी, इसकी चर्चा होगी। ऐसे कैसे चलेगा? गाजीपुर में ही हमारे गौरी शंकर चौरसिया जी, गहमर बहुत बड़ा गांव है, एशिया का बिगेस्ट गांव, वहां के एक शरीफ सज्जन इंसान है। उनकी बेटी को, नाबालिग बेटी को उठा ले गए
थाने के चक्कर लगा के दौड़ दौड़ के थक गए। एफआईआर है, नामजद एफआईआर है, आज तक गिरफ्तारी नहीं, आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ अभियुक्त, और न लड़की बरामद की गई। मैंने खुद इस विषय में जनपद में जो पुलिस के कप्तान के साथ मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मैंने इस बात को खुद उठाया, आज तक नहीं हुई। अब कैसे कहा जाए कि इन लोगों ने अपराध करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने में भी श्रेणी बना दी है। अगर भाजपा का झंडा धोने वाला, झंडा उठाने वाला अगर कोई काम गलत से गलत अपराध कर दे तो उसकी तरफ मत देखना, और दूसरे का घर भी गिरा दो, गोली भी मार दो, और उसके साथ तमाम ऐसे लोगों को भी जोड़ दो जिससे कि कोई राजनीतिक लाभ मिल जाए। घटना यह है, पूरे प्रदेश में अपराध की बाढ़ आ गई है, हर जगह अपराध बढ़ा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, गरीबों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है। जो कुछ बचा खुचा है, जहां दबंग और सामंत कब्जा कर रहे थे, अब नजूल बिल लाया गया है। अब इस बिल के माध्यम से सरकार गरीबों का घर उजाड़ करके उस पर कब्जा करना चाहती है। अभी तो देखिए, विधानसभा से पास हो गया, लेकिन विधान परिषद में उसको प्रवर समिति को सौंप दिया गया। आगे क्या होता है, लेकिन आम इंसान डरा हुआ है। गांव में इनकी मशीनरी जो है, तहसील का लेखपाल जिसके घर की तरफ ठीक से ताक दे रहा, उस आम आदमी का तो रोआ खड़ा हो जा रहा। हमरा घरवा के 2 बेर देखला हर लेखपाल साहब खैरियत नहीं थे, वसूली हो रही है। तुमने तो गांव समाज की जमीन में मकान बना, कहां बनाएगा? देश पे अंग्रेजों का कब्जा था, सारे देश की जनता लड़ी है, अंग्रेजों को भगाई है, जिसके बाप दादा कुर्बान हो गए, और जिस घर में वो रहते थे उस घर में उसके बच्चे आज रह रहे हैं, और उनके बच्चों से कहा जाएगा कागज दिखाओ। कितने लोगों के पास कागज है? कितने लोगों ने रजिस्ट्री ले रखी है? सभी तो गांव में बसे हैं, और गांव की वो जमीनें जब चकबंदी हो रही थी तो अतिरिक्त जमीनें निकाली गई, उन्हीं जमीनों में आबादियां बनी, प्राचीन आबादी, नई आबादी, नवीन परती, बंजर की जमीन, रिजर्व खाते की जमीनों को खाली कराया जाए तो समझ में आता है कि किसी ने अगर चक्रोड पकड़ रखी है, पोखरे पर कब्जा कर लिया है, कंपोस्ट खाद का गड्ढा सौरस्थान अगर किसी ने कब्जा किया है, श्रेणी 32 के अंतर्गत अगर कोई रिजर्व जमीन पे कब्जा है। लेकिन हद है, हद हो गई कि बंजर और परती और ऐसी जमीन जो गरीबों के बसने के लिए है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा, और ध्यान बांटने के लिए तरह तरह की नौटंकी हो रही है। सर, डीएनए टेस्ट में जो मायावती जी की तरफ से कहा गया कि समाजवादी, उस बयान पे आपको क्या लगता है? हमें कुछ नहीं कहना है भाई, हमें कुछ नहीं कहना है। आपको लगता नहीं है सर ये? नहीं, अब छोड़िए, अब मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। वो अपना जो गेम हो रहा है, जो मैच हो रहा है, लोकतंत्र के मंदिरों में हो रहा है। अब हम घर में बैठे हैं तो हम तो ट्विटर तो कर ही सकते हैं। हम घर से बैठ करके ट्विटर के जरिए लोकसभा में खाता शून्य, विधानसभा शून्य समान, विषय उठाता कोई लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में, विधानसभा में, वो तो है नहीं। अब ट्विटर का खेल है, उस पर खेलने में क्या जाता है? हम टिप्पणी नहीं कर सकते। आपको उनको शोभा देता है इस तरीके? हम टिप्पणी नहीं कर सकते, परम आदरणीय मेरे लिए। तो ऐसे हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।